नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं सिटी 60। आपको बता दें कि मेरे सांसद पप्पू यादव ने राजधानी में रह रहे उन्होंने पुराना दिन नहीं देखा है। वो कितना खराब था आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं उनके शब्दों को सुना और मुझे अफसोस हुआ कि एक राज्य का मुख्यमंत्री इस बिहार के किसी भी रजम को इसलिए बदनाम कर रहा है और उस बदनामी पूरे देश में चली जाती है कि अपने को अच्छा कहने की। तो उन्होंने अपराध के मामले में कहा कि ये जंगल राज कहा जाता था, शाम को लोग घरों से नहीं निकलते थे। श्री नीतीश कुमार जी, क्या उस समय बाजार बंद हो जाते थे? क्या उस समय जो नगरों के भीतर रिक्शा, ठेला या अन्य व्यापार अपने मेहनत और परिश्रम से कमाई करने वाले थे, क्या वो सड़कों पे नहीं होते थे? बिहार में क्या रात की बसें नहीं चलती थी? क्या इस बिहार में रात में रेलें नहीं आती थी? क्या लोग रेल पकड़ने के लिए घर से रात में नहीं निकलते थे? नीतीश जी बताएंगे कि क्या उन रेल से उतर के घर जाने वालों के साथ कोई दुर्घटना होती थी? सैकड़ों की संख्या में बिहार के हर हिस्से में नाइट सर्विसेज बसें राज्य के अंदर और राज्य के बाहर चलती थी। श्री नीतीश कुमार जी, आपका जो 15 साल का राज्य है, मैं उसकी गणना कर रहा हूं। 2006 में 1 लाख में 110 अपराध बढ़ गया। 2007 में बढ़ के 117 हो गया। 2008 में बढ़कर के 130 हो गया। 2009 में बढ़कर के या बराबरी में 128 बढ़ा नहीं, 2 घटा। 2010 में ये बढ़कर के 131 हो गया। 2012 में बढ़कर के 147। 90 में जहां हमने राज्य पाया था और राज्य को घटाते हुए हम जहां 108 पर लाए थे, श्री नीतीश कुमार जी उसे 147 पर 2012 में पहुंचा दिया। 6 सालों के अंदर 13 में हाई जंप 166 अपराध हो गया 1 लाख की आबादी पर। 2014 में बढ़कर के 174, 2015 में बढ़कर के 171, इसी तरह बढ़ता गया और 2019 में बढ़कर के 222। याद कर लेना, हमें राज्य हमने सौंपा था 1 लाख में 108 संघीय अपराध बिहार में होते थे और इनका जो 2019 बीता है, 2020 तो और खतरनाक ढंग से चल रहा है। 222 तक कबूल किए उन्होंने, लेकिन अधिक है कहाँ, अपराध कहाँ है। मैं आप लोगों को बताऊं कि 2005 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस भारत को 2 हिस्से में बांट करके अपराध की श्रेणी में रखा था। और मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, बिहार की विधानसभा की बहस का भी हिस्सा है और वहाँ पर उनकी सरकार 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसमें श्री नीतीश कुमार जी मंत्री हुआ करते थे। तो वो कागजात कोई बना लिया यहाँ पर बैठ करके, ये नहीं है। भारत की सरकार की अनेक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में वह भी एक संस्था है जो पूरे देश की क्राइम की स्टैटिस्टिक्स रखते हैं, देश के सामने रखती है। भारत को 2 कैटेगरी में राज्यों को बांटा, बड़े राज्यों को, क्राइम प्रोन स्टेट, लेस क्राइम प्रोन स्टेट। उस समय बिहार लेस क्राइम प्रोन स्टेट में था, ऊपर से 26वें नंबर पर और नीचे से दूसरे या तीसरे नंबर पर। और आप उसको जंगल राज कहते हो। देश के औसत
जो क्राइम है उससे बिहार बहुत नीचे था, और जो एवरेज इस नेशन का है, जहां अपराध उस औसत से कम होता है, वो लेस क्राइम प्रोन एरिया कहा जाता है। नरसंहार 77 से बेलछी में शुरू हुआ था, और बेलछी उनका इलाका है, नालंदा जिला का, और बेलछी के अपराधियों को इन्होंने विधानसभा तक पहुंचाया था। 77 में शुरुआत हुआ, लेकिन शुरुआत हुआ 77 में, अंत कब हुआ? हम लोग 2005 तक सरकार में थे। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, इसका अंत हुआ 2000 में। हो सकता है इस खतरनाक चीजों को हम सामाजिक सौहार्द या अन्यों को दंड देने में हमारी जितनी भी क्षमता थी, हम उसका प्रयोग करते 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 77 के अपराध और नरसंहार को 2000, याद रख लेना, हम लोग 2000 में खत्म कर दिए। भारत के औसत क्राइम रेट से, क्या कर लेना, औसत क्राइम रेट से बिहार में कम है। 300 कुछ भारत का औसत क्राइम रेट है, लेकिन बिहार का 222। आप लोगों के रिकॉर्ड में, कागज में ये होगा, आप लोगों ने यही बिहार को दिखाया है। अब मैं भारत के औसत से 90 से लेकर के मैं 2019 तक की चर्चा करता हूं।